नेक्स्ट हमने करना है इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 के लिए सबसे पहले आपको कुछ प्रॉपर्टीज़ का पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ को देखेंगे विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और सेकंड प्रॉपर्टीज़ होंगी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो इसके फर्स्ट पार्ट में आएंगी प्रॉपर्टीज़ विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। तो इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। बी इन जनरल अगर हम बात करें कि ए प्लस बी करें या बी प्लस ए करें तो इनका आंसर मेरे पास सेम आना चाहिए। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2+3 है या 3+2 करूँ तो इन दोनों का आंसर मुझे सेम मिलना चाहिए। 2+3 का आंसर मुझे मिलेगा 5 और 3+2 का भी आंसर मुझे मिलेगा 5। तो इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि इसके अंदर 3 रियल नंबर्स होते हैं। मीन्स कि ए प्लस बी प्लस सी। इसमें हम फर्स्ट ऑर्डर क्या करते हैं कि अगर ए प्लस बी को सबसे पहले मैं ऐड करूँ फिर उसके आंसर को मैं सी में ऐड करवाऊँ। फिर सेकंड ऑर्डर क्या होगा कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी। मीन्स कि यहाँ पे बी प्लस सी को पहले ऐड करवाऊँ फिर मैं उसके आंसर को ए में ऐड करवाऊँ। फॉर एग्जाम्पल यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिया कि 1+6, पहले 1+6 को हम सोल्व करेंगे तो आंसर मुझे मिलेगा 7। फिर उसमें हमने ऐड करना है 8 तो आंसर मुझे मिल रहा है 15। इस तरह अगर यहाँ पे मैं पहले 6+8 करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 14 और उसके अंदर 1 ऐड करूँ तो मुझे आंसर मिलेगा 15। तो इस तरह हम किसी भी ऑर्डर में 3 नंबर्स को ऐड करवाएं तो ये हमारे पास होती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। इसी तरह इसकी एडिटिव आइडेंटिटी, इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर हम कोई भी एक नंबर लें और उसको हम ऐसे नंबर में ऐड करवाएं तो मेरे पास अगेन वही नंबर आ जाए। तो एडिशन में हमारे पास एक ज़ीरो ही ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी चीज़ में ऐड करें तो हमारे पास अगेन वही नंबर आता है। मीन्स के ए प्लस ज़ीरो करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ए, या 0+1 करें तो मेरे पास आंसर क्या आएगा ए। फॉर एग्जांपल अगर मैं 7 में 0 ऐड करूं तो मेरे पास आंसर 7 आएगा। तो इसी तरह अगर 0+7 करूं तो बात वही है, तो मेरे पास आंसर 7 ही आएगा। तो इधर आप लिख सकते हैं कि 0 यहाँ पे क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी है। ये 0 यहाँ पे एडिटिव आइडेंटिटी है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव इन्वर्स। तो एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है कि अगर मैं कोई एक नंबर लूँ और उसको मैं उसी के इन्वर्स में ऐड करवा दूँ तो मुझे आंसर क्या मिलना चाहिए, 0। यहाँ पे मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ कि नेगेटिव ए में मैंने प्लस ए ऐड करवाया तो मेरे पास आंसर क्या आया, 0। मीन्स के एक दूसरे के इन्वर्स को अगर मैं ऐड करवा दूँ तो मेरे पास आंसर आना चाहिए 0। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2 है तो इसका इन्वर्स क्या होगा, -2, और इसको मैं ऐड करवा दूँ तो मेरे पास आंसर आएगा 0। या फिर मैं इसको इस तरह से भी लिख सकती हूँ, -2+2 करके भी मैं इसे लिख सकती हूँ। तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0। अब यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि -a इज़ द एडिटिव इन्वर्स ऑफ a, या फिर इसके उल्ट भी हो सकता है कि a इन्वर्स हो सकता है -a का, और आप इधर लिख सकते हैं और वाइस वर्सा कि इसका उल्ट भी हो सकता है। इस तरह एक प्रॉपर्टी है क्लेयर प्रॉपर्टी। क्लेयर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हमारे पास कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, अगर उनको ऐड करवाएं तो मेरे पास आंसर एक रियल नंबर ही आना चाहिए। फॉर एग्जांपल ए प्लस बी करूँ, ए प्लस बी कोई से 2 रियल नंबर्स हैं, उनको मैं ऐड करवाऊँ तो मेरे पास एक रियल नंबर आए। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ 1+2, तो 1+2 करने से मुझे आंसर मिल रहा है 3। तो 3 भी एक रियल नंबर ही है। इसी तरह मैंने किया 4+10, 4 और 10 रियल नंबर्स है और इनका आंसर भी मुझे क्या मिल रहा है, एक रियल नंबर्स कोई से 2 नंबर्स जो कि रियल नंबर हैं उनको मैं ऐड करवाऊँ तो मेरे पास आंसर एक रियल नंबर ही आना चाहिए। नेक्स्ट रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट से चेक करते हैं कि हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ हैं। सेम एडिशन वाली ही हैं, लेकिन अब हमने इसके ऊपर ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन का। सबसे पहले है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में क्या है कि हमने 2 रियल नंबर्स लेने हैं, उनको किसी भी ऑर्डर में मल्टीप्लाई कराएं। फॉर एग्जांपल a मल्टीप्लाई b करूं या b मल्टीप्लाई a करूं तो मुझे आंसर उनका सेम ही मिलना चाहिए। फॉर एग्जांपल 2 मल्टीप्लाई 3 किया या 3 मल्टीप्लाई 2 किया तो मुझे आंसर क्या मिला, 6। तो 2 रियल नंबर्स जिनको अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो मेरे पास आंसर सेम आना चाहिए। इसी तरह इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा कि हमने 3 नंबर्स लेने हैं और उनको मल्टीप्लाई करवाना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे a मल्टीप्लाई b इंटू सी मैंने किया, पहले ए बी को मल्टीप्लाई करवाया फिर उसके आंसर को सी से मल्टीप्लाई करवाना है। फिर यहाँ पे हमने पहले बी सी को मल्टीप्लाई करवाना है और फिर उसके आंसर को ए से मल्टीप्लाई करवाना है। तो एग्जाम्पल से देखते हैं कि यहाँ पे मैंने 7 मल्टीप्लाई 1 किया, फिर उसके आंसर को मैंने मल्टीप्लाई करवाना है 3 से। 7 मल्टीप्लाई 1 करूँगी तो आंसर मिलेगा 7, फिर उसको मल्टीप्लाई करवाया 3 से तो मुझे आंसर मिला 21। इस तरह यहाँ पे मैंने 1 मल्टीप्लाई 3 को मल्टीप्लाई करवाया पहले,
तो ये आ जाएगा 3 और फिर इसको मैंने 7 से मल्टीप्लाई करवाऊंगी तो मुझे आंसर मिलेगा 21। तो दोनों ऑर्डर से मैंने इसको मल्टीप्लाई करवा के देखा तो आंसर मुझे सेम मिला है। इसी तरह इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में क्या होगा कि कोई एक नंबर लूँ और उसको मैं ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करवाऊँ कि मेरे पास अगेन वही नंबर आ जाए। तो मल्टीप्लिकेशन में 1 एक ऐसा नंबर है जिसको हम किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास दोबारा वही नंबर आ जाता है। ए मल्टीप्लाई 1 करें तो मेरे पास आंसर ए आएगा, या 1 मल्टीप्लाई ए करेंगे तो आंसर ए ही आएगा। तो इसको हम करके देखते हैं एग्जांपल से कि 14 को मैंने मल्टीप्लाई करवाया 1 से तो मुझे आंसर 14 मिला, या 1 को 14 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारा आंसर 14 ही आएगा। और यहाँ पे जो 1 है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इसमें आपने एक नंबर लेना है और उसको उसी के नंबर के साथ उसका इन्वर्स लेना है। मीन्स के यहाँ पे ए है उसका इन्वर्स होगा 1/a। उन दोनों को मैंने मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर मुझे मिलेगा 1। और जैसे मैंने राइट साइड पे लिखा है 1/a मल्टीप्लाई ए, इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं। दोनों कंडीशन में आंसर आपको 1 ही मिलेगा। यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल ली है 8, एक नंबर लिया है उसका इन्वर्स 1/8 होगा, उनको मल्टीप्लाई करवाया तो आंसर हमारा 1 आएगा। तो यहाँ पे जो 1/a है वो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स है ए का, या फिर आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि ए इन्वर्स है 1/a का। तो ये दोनों आपस में एक दूसरे के इन्वर्स हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है क्लियर प्रॉपर्टी। इसके अंदर क्या होगा कि अगर हम कोई से दो रियल नंबर्स को मल्टीप्लाई करवाएं, फॉर एग्जांपल ए बी को अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊं तो ये मेरे पास आंसर करना चाहिए कोई भी रियल नंबर। यहाँ पे मुझे कोई भी एक रियल नंबर आंसर मिलना चाहिए, और यहाँ पे जो ए बी है वो बिलोंग करेगा रियल नंबर से। तो कोई से दो नंबर्स रियल नंबर्स को अगर हम मल्टीप्लाई करवाएं तो अगेन मेरे पास एक रियल नंबर आ जाए, तो ये होती है हमारे पास क्लियर प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर मैं मल्टीप्लाई करवाऊँ 3 × 8 तो ये मेरे पास आंसर करेगा 24। तो 3 और 8 भी हमारे पास रियल नंबर है और इसका जो आंसर आया है वो भी एक रियल नंबर है। नेक्स्ट एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, तो इसमें क्या होता है कि हमारे पास दो ऑपरेशन एक साथ अप्लाई होते हैं। फॉर एग्जांपल दो ऑपरेशन इसके ऊपर इस तरह से अप्लाई करूँ कि ए प्लस बी करूँ और बाहर इसके सी मल्टीप्लाई हो, तो ये इक्वल आना चाहिए ए सी प्लस बी सी के। इसी तरह अगर इधर मैं लिख दूँ सी ए प्लस बी तो इसका मुझे आंसर क्या मिलेगा सी ए प्लस सी बी। अब इन दोनों चीज़ों में डिफरेंस क्या है? जो इस ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, ये हमारे पास राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहलाती है। इसका अरे यहाँ पे आपके पास प्लस का साइन भी हो सकता है और माइनस का भी हो सकता है, तो यहाँ पे आपके पास दोनों साइन हो सकते हैं। तो अगर आपके पास यहाँ पे एक चीज़ बाहर मल्टीप्लाई हो रही है और अंदर कोई भी प्लस या माइनस का ऑपरेशन अप्लाई हो रहा है तो ये आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है। और अगर ये सी आपके लेफ़्ट साइड पे है तो ये आपके पास कहलाएगी लेफ़्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ये सारी प्रॉपर्टीज़ आप हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर यूज़ होंगी।